छोड़ दिया था और पूरे अफगानिस्तान पे तहरीके तालिबान अफगानिस्तान टीटीए जो अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान के तालिबान है उन्होंने जो है वो पूरी अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था और अपनी गवर्नमेंट बना ली थी और तब से वो इस टाइम जो है वो अफगानिस्तान की सरबराही कर रहे हैं, अफगानिस्तान में इस टाइम गवर्नेंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हिस्टोरिकली भी बहुत अच्छे थे और इनकी गवर्नमेंट के आने के बाद भी पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो अफगानिस्तान तालिबान के साथ बहुत अच्छे हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम कब आना शुरू हुई? प्रॉब्लम तब आना शुरू हुई जब अफगानिस्तान में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, जिसको पाकिस्तान ने ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है, उस चीज की वजह से जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा कि देखिए हम आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, जो पाकिस्तान के सोल्जर्स को बार बार शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, आम लोगों को अगवा करके अफगानिस्तान लिया जा रहा है, फिर उनसे तावान वसूल किया, ये चीजें आप लोग कर रहे हैं, आप प्लीज जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं इनको मारें। अब अफगानिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट है उनका मसला इस टाइम ये है कि वो अभी प्रॉपर तौर पे इतनी पावरफुल नहीं है। अफगानिस्तान में भी एक नई तरह की सिविल वॉर का खतरा है, तो प्रॉपर तौर पे जो गवर्नेंस है अफगानिस्तान के तालिबान की वो इस टाइम प्रॉपरली अफगानिस्तान में नहीं आई। तो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को मैसेज आया कि देखिए हम आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर चाहते हैं, लेकिन हाल अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा कि वो जो है वो एकदम से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है, इसको हम नहीं मार सकते। ये अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान को मैसेज दिया। अगर अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा कि अगर वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे तो फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करके तालिबान की गवर्नमेंट को वीक करेगा। ऑलरेडी हमें पता है कि पिछले 20 साल से अमेरिका की गवर्नमेंट ने बहुत सारी तालिबान की लीडरशिप को मारा भी है, तो वो नहीं चाहते कि वो दोबारा से एक नई सिविल वॉर में चले जाएं। इस वजह से अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा कि हम अब फिलहाल इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान ने फिर यह फैसला किया कि वो या तो एयर स्ट्राइक से इन ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेगा, या तो हेलीकॉप्टर भेज के अपनी फौज को भेज के उतारेगा और फिर जो है कमांडो स्टाइल में इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा, या फिर अपने ड्रोन्स भेजेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एक नई ड्रोन वॉरफेयर स्टार्ट की हुई है और पाकिस्तान पर्टिकुलरली पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट को अटैक करता है, बिकॉज वो टेररिस्ट ही हैं जिनसे पाकिस्तान को खतरा होता है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री के जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो उनको खतरा होता है, तो वो अपने इंटरेस्ट का ख्याल करने के लिए अफगानिस्तान के डीप जाते हैं और आने वाले टाइम पे जो है वो आने वाले टाइम पे उस सारे मामले को जो है वो अटैक करते हैं और उसको खत्म करते हैं। अगली बात ये देखिए, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वांग ही साहब और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही साहब और इसहाक डार साहब पिछले हफ्ते आपको याद होगा अफगानिस्तान के दौरे पे थे। अफगानिस्तान के दौरे पे उनकी अफगानिस्तान की लीडरशिप से, जो तालिबान की लीडरशिप है जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करती है, उससे मुलाकात हुई। अब वांग ही साहब ने मैसेज दिया तालिबान को अफगानिस्तान के, देखिए हमारा जो है यानी चाइना का जो है वो सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा स्टेक वाला प्रोजेक्ट है, वो $60 बिलियन पाकिस्तान में लगा चुका है चाइना। $40 बिलियन अगले 5 साल में चाइना और लगा के ये $100 बिलियन का प्रोजेक्ट बन जाएगा। चाइना ये गारंटी चाहता है तालिबान से कि तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एंटी पाकिस्तान काम करती हैं अफगानिस्तान में बैठ के, उन सबको रोके ताकि पाकिस्तान का जो सी पैक का प्रोग्राम है वो आसानी से चल जाए। अब पाकिस्तान की तरफ से भी मैसेज गया, चाइना की तरफ से भी मैसेज गया, बिकॉज चाइना भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान के तालिबान रोकें ऐसी आइडेंटिटीज को। अब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को और चाइना को यह मैसेज मिला कि देखिए हम जो है ये कोशिश करेंगे इनके खिलाफ एक्शन लेने की, लेकिन तालिबान ने यह भी मैसेज दिया कि वो डायरेक्टली किसी तरह की कन्फ्रंट्रेशन में नहीं जा सकते इन लोगों के साथ, बिकॉज अगर तालिबान जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो इन सारी एंटिटीज के खिलाफ एक्शन लेंगे तो कल को ये होगा कि ये एंटिटीज अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ लड़के एक नई सिविल वॉर की पोजीशन में ले लेंगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई जो इस टाइम तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है वो बड़ी कॉशियस के साथ चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुस्सा पाया जा रहा है, आए दिन पाकिस्तान में जो अटैक्स होते हैं टेररिस्ट, अभी आपको पता होगा कि बाजोड़ में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस टाइम एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है जहां पे वो टेररिस्ट को पकड़ के मार रही है और उनको जेलों में भेज रही है ताकि बाजोड़ के मामलात बेहतर हों, बिकॉज बाजोड़ भी केपीके का पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि बाजोड़ के अंदर टेररिज्म हो, तो इस वजह से पाकिस्तान अभी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से अफगानिस्तान के तालिबान को प्यार से भी समझाए। अगर वो नहीं समझते तो फिर पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स को भेजना पड़ता है जिससे वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है, पर्टिकुलरली जो कि पाकिस्तान के अंदर आके अटैक्स करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बिकॉज पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इस टाइम स्टेक पे है वो है सी पैक, जिसको चाइना इस टाइम जो है वो सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि आने वाले टाइम पे अपने मामलात को नेक्स्ट
आप कर सके चाइना के साथ, बिकॉज चाइना भी पाकिस्तान से कई बार ये नाराजगी का इजहार करता है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं ये मारे जा रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ करें। तो पाकिस्तान ये कहता है कि देखिए हम आपके इंजीनियर्स की हिफाजत तो करेंगे, लेकिन आपको अफगानिस्तान के तालिबान को भी ये बात बावर करानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए आप अपने जो एक्टिविटीज, ये सारी गलत एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, इनको रोकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे